दोस्तों, चुनाव आयोग भयंकर खेल करने में लगा हुआ है। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव के बाद लगातार चुनाव आयोग पर यह गंभीर सवाल उठ रहा था कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। अब हरियाणा चुनाव के बाद जिस तरीके से कई प्रत्याशियों ने रिकाउंटिंग की बात की थी और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया था कि इन विधानसभा सीटों में गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग को वहां पर जांच करनी चाहिए। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जिस तरीके से महाराष्ट्र में प्रत्याशियों ने साफ तौर पर रिकाउंटिंग की बात की, पैसे इकट्ठे करके 60 से ज्यादा सीटों के लिए रिकाउंटिंग की बात हुई है। हरियाणा में भी यही बात हुई थी और वहां पर चुनाव आयोग ने मांग मान भी ली थी कि इस सीट पर रिकाउंटिंग होगी, ईवीएम की चेकिंग होगी, 9 बूथों को पूरी तरीके से जांच और पड़ताल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब प्रत्याशी ने पैसा इकट्ठा कर लिया तब चुनाव आयोग ने खेल कर दिया। दोस्तों, क्या खेल किया है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग हरियाणा चुनाव में क्यों फंसता चला जा रहा है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के बाद से लगातार राजीव कुमार के चुनाव आयोग पर यह सवाल उठ रहा था और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजीव कुमार ने जितना लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है वो किसी और चुनाव आयोग ने इससे पहले नहीं की, क्योंकि जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने इसको अप्रत्याशित नतीजे बताए और उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि आपके इन आरोपों और बयानों की वजह से देश में अराजकता फैल सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि कई विधानसभा सीटों को लेकर पूरी तरीके से ब्यौरा दिया गया कि इन सीटों पर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसके बाद मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा। अब हरियाणा की रानिया विधानसभा सीट का मामला है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की बात की थी और कहा था कि इन बूथों पर वोटों का मिलान किया जाए, वीवीपैट और ईवीएम मशीनों में जो वोट पड़े हैं उनको जोड़ा जाए और देखा जाए, गिनती की जाए, क्या सही मायनों में कुछ खेल हो रहा है। पहले तो चुनाव आयोग आनाकानी करता रह गया, क्योंकि वहां पर जब उसका खेल खुल जाएगा पूरी तरीके से तो पर्दाफाश तो हो ही जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग बाद में मान लिया कि हम वहां पर मिलान करेंगे, लेकिन जब मिलान का समय आया प्रत्याशी ने पैसे जमा कर लिए, उसके बाद वहां पर मॉक पोल की टेस्टिंग करा दी गई। आप अंदाजा लगाइए कि खेल क्या चल रहा है। पहले कहा जाता है कि अगर यहां पर गड़बड़ी हुई है तो जांच कीजिए, लेकिन पूरी तरीके से डेटा रातों रात डिलीट हो जाता है और जब हाईकोर्ट यह कहता है कि आपको जानकारी देनी होगी तब चुनाव आयोग रातों रात उस कानून में बदलाव करके यह कहता है कि निष्पक्षता बची रहे ताकि हम ऐसी तमाम चीजें कर रहे हैं। देखिए, मामला बेहद ही गंभीर है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और किस तरीके से चुनाव आयोग खेल कर रहा है वो आप उस बात को समझिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। जिस तरीके से राजीव कुमार पर लगातार ये बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगा कि जितना इन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है किसी और चुनाव आयुक्त ने इससे पहले नहीं किया। देखिए, पहले आते हैं उस खबर पर जहां चुनाव आयोग ने मांगों को मान ली थी। रानिया विधानसभा के बूथों पर ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन करेगा चुनाव आयोग। जानते हैं क्या मामला था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गड़बड़ी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था। आयोग से कुछ सीटों पर दोबारा काउंटिंग की मांग की थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत देकर सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट पर काउंटिंग की मांग की थी। कांग्रेस की शिकायत को चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अब चुनाव आयोग रानिया विधानसभा के 9 बूथों पर ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन करेगा, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा था। लेकिन जिस दिन वेरिफिकेशन और चेकिंग होनी थी पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने खेल कर दिया। पहले तो चुनाव आयोग आनाकानी करता रहा, मांग की जाती रही कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन आनाकानी के बाद जब चुनाव आयोग ने मांगों को स्वीकार कर लिया, ठीक है हम वेरिफिकेशन कराएंगे और जांच भी करेंगे, ईवीएम और वीवीपैट की तमाम पर्चियों का मिलान करेंगे। लेकिन जब प्रत्याशी ने 4.5 लाख से ज्यादा रुपए जमा करके और तमाम कोशिशें कर ली तब चुनाव आयोग ने ऐन उस दिन जब चेकिंग और वेरिफिकेशन होना था खेल कर दिया। अब चुनाव आयोग ने क्या कुछ खेल किया है हम आपको कुछ समझाएंगे आगे वीडियो में। देखिए, ईवीएम की जांच का मामला, कांग्रेस नेता बोले चेकिंग के बहाने मॉक पोल दिखाया गया। निर्वाचन अधिकारी बोले सर्वमित्र ने प्रोसेस बीच में रुकवाया है। देखिए, सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र ने चुनाव आयोग को ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत दी थी। उन्होंने रानिया विधानसभा सीट के 9 बूथों पर रिकाउंटिंग की मांग की थी।
सर्वमित्र की शिकायत पर चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया। ईवीएम की चेकिंग करवाने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र, विधायक अर्जुन चौटाला, जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा मौजूद थे। तकरीबन 4 घंटे तक ईवीएम की चेकिंग का प्रोसेस चलता रहा और हाई वोल्टेज ड्रामा भी होता रहा। सर्वमित्र का आरोप है कि चुनाव आयोग से ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन के जरिए रिकाउंटिंग की मांग की गई थी, लेकिन उनके सामने ईवीएम से मॉक पोल दिखाया गया, जो सरासर गलत है। सर्वमित्र का कहना है कि अगर चुनाव आयोग को मॉक पोल ही दिखाना था तो पहले ही बता देते, मैं अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करता। दोस्तों, नियम यह कहता है कि अगर नतीजे जो आए हैं, कोई प्रत्याशी अगर उस नतीजों से संतुष्ट नहीं है तो 7 दिन के अंदर रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह नियम है। मांग भी की गई, लेकिन चुनाव आयोग आनाकानी करता रहा और सोचता रहा कि चोरी किसी तरीके से हमारी बच जाए, लेकिन उसके बावजूद फिर उसको मानना पड़ा। और जब माना तब क्या ये माना कि जो पहले से वोट पड़ा है पहले उसको डिलीट किया जाएगा, फिर एक मॉक पोल होगा, उसकी रिकाउंटिंग होगी। आप अंदाजा लगाइए कि प्रत्याशी ने पैसा और समय सब कुछ इकट्ठा करके चुनाव आयोग से जो वोट पड़े थे उनका मिलान करवाने की मांग की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां पर खेल करते हुए कहा कि पहले जो वोट पड़ा है वो डिलीट होगा, यानी सारा डेटा डिलीट हो जाएगा तो चोरी पकड़ी कहां जाएगी। उसके बाद फिर मॉक पोल होगा आपके सामने ही, फिर उसकी हम रिकाउंटिंग करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि खेल क्या कुछ चल रहा है कि जब एक विधानसभा सीट पर पूरी तरीके से मामला फंस चुका था, रिकाउंटिंग की मांग भी मान ली गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तब यहां पर खेल और अपनी चोरी और अपनी तमाम चीजों को बचाने के लिए यह कर दिया गया। अब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव आयोग ने मेरा समय और पैसा दोनों बर्बाद किया है, क्योंकि बात उस चीज से की जा रही थी कि जो वोट पड़े हैं उसकी रिकाउंटिंग होनी है, उसका मिलान करना है, लेकिन यहां पर डेटा पहले डिलीट किया जा रहा है। एक ईवीएम की चेकिंग हुई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने इन चीजों को रुकवा दिया और साफ तौर पर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को तमाम चीजें बताएंगे। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, जिस सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि आखिरी उम्मीद होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी अब उस प्रत्याशी को न्याय दिला पाएगा कि 9 बूथों की मिलान होनी है, लेकिन चुनाव आयोग मिलान नहीं कर रहा, डेटा ही डिलीट कर रहा है। यानी जब सारा खेल खत्म हो जाएगा तो आप आरोप जो लगा रहे हैं साबित कैसे कर पाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि अंदर ही अंदर खेल क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी राजीव कुमार ये कह देते हैं कि तमाम चीजें निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब मांग होती है तो फिर चुनाव आयोग क्या कुछ करता है। देखिए, सर्वमित्र का कहना है कि ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन को लेकर उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसकी शिकायत अब वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। देखिए, रनिया विधानसभा सीट पर एनएलओ उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने 43,914 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र रहे। सर्वमित्र को 39,723 वोट मिले। सर्वमित्र को 4,191 वोटों से हार मिली है। तो पूरी तरीके से 9 बूथों की वो चेकिंग कराना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने खेल कर दिया। तो दोस्तों, सर्वमित्र पूरी तरीके से 9 बूथों की रीचेकिंग कराना चाह रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां पर उनके साथ खेल किया। तो क्या अब जो कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद बाकी रह गई है? तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से पहले बात तो की गई कि रिकाउंटिंग हो जाएगी, रीचेकिंग भी हो जाएगी, मिलान भी होगा, लेकिन जिस दिन जब डेट और समय आ गया तब कहा गया कि पहले जो डेटा है वो डिलीट किया जाएगा, यानी जो विधानसभा में वोट पड़े हैं उसको डिलीट करने के बाद मॉक पोल कराया जा रहा है, फिर उसकी रिकाउंटिंग और रीचेकिंग हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि खेल क्या कुछ चल रहा है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।